ध्यान और साधना हम क्यों करते हैं? हम अपने आप से ही पूछे कि हम इस मार्ग में क्यों अग्रसर हैं। अगर अपने आप से पूछे तो अपने दिल से आवाज़ आएगी, अंदर से आवाज़ आएगी। जिस तरह इस स्थूल शरीर को भूख लगती है, भूख और प्यास का एहसास होता है, उसी तरह इस शरीर के अंदर बसे उस परमात्मा, उस चैतन्यता अंतर आत्मा को भी भूख और प्यास की लगती है। उसकी इसी तृप्ति के लिए हम ध्यान और साधना करते हैं। अपने अंदर बसे उस एक और मैं को, जो कि मैं नहीं, सृष्टि है, पूर्ण ब्रह्मांड है, उसी को चैतन्यता प्रदान करने के लिए, विराटता प्रदान करने के लिए हम ध्यान और साधना के मार्ग में भारी रूप से हम भले ही स्वार्थी लोग कि हमें सिद्धि मिल जाएगी, हमें शक्ति मिल जाएगी, हमारी ये समस्या का हल हो जाएगा, मगर वास्तविकता तो उस अपने इस मैं को उस ब्रह्मांड से जोड़ना, उस परम शक्ति चैतन्य से, पराशक्ति से जोड़ना ही हमारे ध्यान और मार्ग, ध्यान साधना का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान करना, ध्यान में बैठना बहुत आसान है, बैठ जाइए, मगर ध्यान लगेगा यह कोई पक्की बात, गारंटी नहीं। मैंने पहले भी कहा था 24 घंटे आप विपरीत काम करो और कुछ देर ध्यान के लिए बैठो तो ध्यान लग जाएगा। बैठे रहो महीने सालों। ध्यान के लिए आवश्यक है साधना, अपने मन इंद्रियों को साधना, अपने विचारों भावनाओं को साधना, अपने में शक्ति ऊर्जा का संचार करना। ध्यान में बैठोगे तो ध्यान का उद्देश्य क्या है कि अपने अंदर मौजूद शक्ति को एकाग्र करना, किसी एक दिशा में अपने आज्ञा चक्र की ओर मोड़ना। अगर अपने में शक्ति ही नहीं, आप में शक्ति ही नहीं, तो किस चीज़ को उस आज्ञा चक्र की ओर मोड़ोगे? मतलब सबसे पहले ज़रूरत है शक्ति ऊर्जा की प्राप्ति, और शक्ति ऊर्जा की ज़रूरत पूर्ति कहाँ से होती है? साधना से। आप मंत्र जप जपो, योगासन करो, कुछ भी करो, स्थूल क्रिया करो या मानसिक क्रिया करो, मगर तब साधना अपने अंदर ऊर्जा का संचार करो। जब ऊर्जा का संचार होगा, ऊर्जा की वृद्धि होगी, और जब ध्यान में बैठोगे तो वही ऊर्जा एक निर्दिष्ट दिशा की ओर ध्यान में ले जाया जाएगा, जिससे वह अपना आज्ञा चक्र, वो परम चैतन्यता प्रफुल्लित होगी, ऊर्जावान होगी, और अपने अंदर बसे उस परम पिता परमेश्वर से हमें साक्षात होगा।